नमस्कार दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रोजाना नए नए टूल्स लॉन्च हो रहे हैं। हर एआई कंपनी अपने टूल्स को बेहतर बना रही है अन्य टूल्स से, और अपने टूल्स को वैश्विक स्तर पर छाने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है कि हर यूज़र के मन में उसकी छवि एक बार बहुत ही प्यारी छप जाए। और जितने यूज़र किसी भी एआई टूल्स को जितना यूज़ करेंगे उतना प्रॉफिट उस एआई कंपनी को होगा। अब तक हम लोग एआई से फ़ोटो से वीडियोस तो बना ही रहे थे, अब अपनी फ़ोटो को नया लुक भी दे सकते हैं, क्योंकि नया एआई टूल्स लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है गिबली आर्ट। जी हाँ, गिबली आर्ट स्टाइल में हम किसी भी फ़ोटो को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी मनचाहा। उस पर बस अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है, अपनी डिमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से उस सर्वर तक पहुंचानी है, गिबली तक पहुंचानी है। उसके बाद गिबली हमको हाई क्वालिटी वाली इमेज, हमारी मनचाही इमेज हमको चंद सेकंडों में प्रोवाइड कर रहा है। बीते कल के दिन इंटरनेट पर एक कोहराम मच गया, एक बहुत बड़ा तांडव मच गया। क्या हुआ यूं कि यूज़र्स गिबली आर्ट में इतनी ज़्यादा इमेज जनरेट करवाने लगे कि ओपन एआई के सुपर हिट एआई चैट जीपीटी ने भी हार मान ली और सर्वर ठप हो गया चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए। बाद में कंपनी ने यह बताया कि सिस्टम ठीक कर लिया गया है। अब ओपन एआई के सीईओ जो हैं, जिनका नाम है सैम ऑल्टमैन, ने खुद सामने आकर के सफाई दी। सफाई इसलिए नहीं कि भैया सर्वर ठप हो गया सॉरी, बल्कि उन्होंने अपने एक्स पर ये लिखा है कि गाइस ज़रा आराम करो। लोग इतनी ज़्यादा इमेज जनरेट कर रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। आज तक कभी भी कहीं पर भी किसी भी टूल्स के अंदर इतनी हैवी डिमांड यूज़र के द्वारा नहीं रखी गई जितनी गिबली के अंदर रखी गई है। अब यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है एक्स पर कि ये पागलपन है, हमारी टीम को अब सोने की आवश्यकता है। हमारी टीम बिना रुके काम कर रही है ताकि सर्वर चालू रहे, और एक सर्वर के आसपास काफ़ी सारी टेक्निकल टीम बैठी होती है। हल्का सा भी ग्लिच आता ही वो टीम एक्टिव हो जाती है, उस ग्लिच को समाप्त कर देती है। अगर रिस्पांस टाइम काफ़ी डिले हो रहा है तो उस पर वो टीम काम करती है, क्योंकि टाइमिंग पर जो यूज़र की डिमांड है उसका रिप्लाई बहुत ही टाइम पर उस तक पहुँच जाना चाहिए। तो बैकएंड में एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर गिबली ने बहुत बड़ा कोहराम मचा दिया। हर यूज़र अपना अकाउंट बना करके तुरंत अपनी इमेज को अपलोड कर रहा है और प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा है मनचाहा, जो उसको चाहिए वो प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा है। चंद सेकंड में उसके सामने इमेज आ रही है। फिर यूज़र अपनी वीडियोस बना रहा है और वीडियोस बनाने के बाद उस वीडियो को अपने शॉर्ट्स पर, मतलब कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या फिर अपने इंस्टाग्राम रील्स पर, अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर रहा है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी की गिबली इमेज बनाई जा रही है, गिबली आर्ट बनाई जा रही है। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन की गिबली आर्ट बनाई जा रही है। तमाम जितने भी सेलिब्रिटी, जितने पॉलिटिशियन, जितने आम इंसान हैं, वो भी इस गिबली आर्ट की मदद से इमेज बना करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी इमेज लगा रहे हैं। गिबली आर्ट जापान के मशहूर स्टूडियो गिबली का एनिमेशन आर्ट है। जो गिबली स्टूडियो है, इसके द्वारा दोस्तों दुनिया में काफ़ी सारी एनिमेशन मूवी बनाई जा चुकी है, और हर एनिमेशन मूवी के अंदर एक बहुत ही प्यारा मैसेज छुपा होता है, और इसकी हर एनिमेशन मूवी डेडिकेटेड होती है बच्चों को लेकर के। अब ये जो नया एआई टूल्स लॉन्च किया गया है, जो गिबली इमेज जनरेट करके दे रहा है, इसमें हर चीज़ को बारीकी से दिखाया जाता है। जो इमेज जनरेट हो रही है उसमें इंसान के द्वारा दिया गया जो प्रॉम्प्ट है उसके आधार पर इमेज काफ़ी सटीक तरीके से यूज़र को प्रोवाइड की जा रही है, जिससे वो असली और फैंटेसी का अनोखा मेल लगती है। अगर आप इमेज को ध्यान से देखोगे, अपने प्रॉम्प्ट को ध्यान से रीड करोगे, तो आप ये पाओगे ये इमेज काफ़ी यूनिक बनी है, और इसकी इमेज हर यूज़र के दिल में काफ़ी भा चुकी है। हर किसी के व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर के इंस्टा तक ये छाया हुआ है। राजनीति दलों से लेकर के बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी तस्वीरें अपनी बना करके अपने अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। क्या आपने भी इस गिबली ऐप को यूज़ किया? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गिबली स्टाइल फीचर ने पूरे इंटरनेट पर धमाल मचा रखा है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी वर्जन 4 है प्लेटफॉर्म पर, इसे लॉन्च किया है, और अगर जो लोग फ्री यूज़र हैं वो पर डे की केवल 3 इमेज को ही यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। पेड वर्जन में ये अनलिमिटेड है। जो स्टूडियो गिबली है एक जापानी एनिमेशन फिल्म स्टूडियो है, जिसे 1985 में 3 दोस्तों ने मिलकर के बनाया था। एक का नाम है मियाजाकी, सेकंड का नाम है तकाहाता, और जो थर्ड दोस्त है उसका नाम है तोशियो सुजुकी। इन तीनों ने मिलकर के इस स्टूडियो को तैयार किया है। शुरुआत में कंपनी हाथ से बनाई गई पेंटिंग की मदद से हाई क्वालिटी एनिमेशन फिल्म बनाने के लिए जानी जाती थी। शुरुआत में ध्यान रखिएगा कि ये हाथ से बनाते थे पेंटिंग को, उसके बाद उसको हाई क्वालिटी एनिमेशन में कन्वर्ट करके मूवी तैयार करके लोगों तक सर्व करते थे। लेकिन अब टेक्निक काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है।
तो अब लोग हाथ से नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से, ठीक है, स्टाइलिश जो डिजिटल पेन आते हैं उसकी मदद से इमेज को तैयार करते हैं। बाकी एआई ने काफ़ी हद तक काफ़ी सारे से कामों को आसान कर दिया। बट दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है, क्या लगता है आपको आने वाले समय में एआई टूल्स पूरी दुनिया के लिए अभिशाप साबित होगा या फिर एक बहुत 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 बड़ा वरदान? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट। और दोस्तों अगर आपने अब तक गिबली को इस्तेमाल नहीं करा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक बार इस एआई टूल्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अपने प्रॉम्प्ट को सही तरीके से लिख करके उस तक अपने क्वेश्चंस को पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आप लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे। एक्चुअली दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिरकार आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एआई का जो दिमाग होता है ना, वो दिमाग होता है आपका प्रॉम्प्ट। हमारा प्रॉम्प्ट जो हम प्रॉम्प्ट उसे टाइप कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट मतलब मैसेज जो उसको हम टाइप करके भेज रहे हैं, सारी जान हमारे मैसेज के अंदर होती है। अगर जितना हम सही तरीके से उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उसे अपना क्वेश्चन सर्व करेंगे, उसी के आधार पर वो हमको रिजल्ट देता है। अगर सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो मनचाहा रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। जैसे अगर सिर्फ गिबली स्टाइल लिखेंगे तो एआई को समझ नहीं आएगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये लिखेंगे कि डॉबरमैन ब्रीड का डॉग, ठीक है, ब्लैक डॉग कुछ दूसरे ब्रीड के डॉग्स के साथ में हरे भरे जंगल में घूम रहा है, तो एआई को साफ साफ अब दिशा मिल गई है, एक सही डायरेक्शन मिल गई है आपकी इमेज को जनरेट करवाने को लेकर के। उसे मालूम है कि आपको चाहिए डॉबर ब्रीड, ठीक है, डॉबरमैन ब्रीड का एक ब्लैक डॉग, उसके साथ में कुछ अदर ब्रीड के डॉग होंगे, पूरा जंगल आपको तैयार देगा और वो घूम रहे होंगे। इस तरह की इमेज आपको साफ साफ वो जनरेट करके देगा और बहुत ही प्यारी इमेज जनरेट करके देगा। अगर टेक्स्ट प्रमोट की जगह किसी तस्वीर से इमेज बनवा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यह तस्वीर धुंधली ना हो, बहुत छोटी ना हो, वरना एआई को उसे समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। आपकी इमेज की क्वालिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए। भले ही DSLR कैमरे के द्वारा इमेज ना खींची गई, आपकी फ़ोन की इमेज भी चलेगी, बशर्त ये है कि इमेज बहुत ही छोटी या फिर ब्लर या फिर धुंधली ना हो। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब कैसे इस्तेमाल करें, तो इससे संबंधित YouTube पर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन पर ChatGPT का ऐप इंस्टॉल करना है या फिर कंप्यूटर पर ChatGPT की वेबसाइट पर जाना है, मतलब कि chat.openai.com। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। आपके पास अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा, डिटेल कौन सी फिल करनी हो आप देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनली आप जैसे इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करेंगे, आपके सामने जो होम पेज ओपन होगा, आपको आपकी साइड में आपको एक प्लस का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और अपनी तस्वीर चुनें, जो भी आपकी लोकेशन हो आपकी इमेज की सिस्टम के अंदर। आपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, डॉक्यूमेंट के अंदर, ड्राइव सी के अंदर, ड्राइव डी के अंदर, जो भी आपका पाथ है वो उसमें अटैच कर दीजिएगा ताकि एआई इसे अच्छे से प्रोसेस कर सके। तस्वीर ध्यान रखिएगा, अगेन बोल रहा हूँ, धुंधली ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा इमेज छोटी ना हो। बस उसके बाद आप लुत्फ़ उठाइए अपनी इमेज का, जिसकी इमेज जनरेट करनी है उसकी इमेज जनरेट करवाइएगा। और हमारे भारत का यूथ गिबली आर्ट के इस एआई फीचर का लुत्फ़ बहुत अधिक उठा रहा है। वो लुत्फ़ इतना उठा रहा है कि जो ये सर्वर है उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, हमसे ना हो पाएगा, ज़रा थम जाओ, हमको भी आराम करने दो, हमारी टीम को भी आराम करने दो। आज हर तरफ गिबली स्टाइल की तस्वीरों का जादू छाया हुआ है। हर इंसान अपने एआई की मदद से अपने वीडियोस तैयार कर रहा है। कुछ लोग इसका सही फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ लोग चंद पैसे कमाने के चक्कर में गलत रास्ते पर निकल रहे हैं। लेकिन वर्तमान में एआई की मदद से हर कोई खुद को एक एनिमेटेड दुनिया में देख रहा है, जैसे किसी स्टूडियो गिबली की फिल्म का वो हिस्सा बन चुका हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गिबली फिल्म की असली खूबसूरती सिर्फ उसकी एनिमेशन स्टाइल नहीं है, बल्कि उसकी कहानियाँ भी हैं। अगर आप गिबली स्टूडियो के द्वारा बनाए गए उनके मूवी को ध्यान से देखोगे तो आप ये पाओगे कि उनकी मूवी के अंदर, फिल्मों में हमेशा एक गहरा संदेश छुपा होता है। साहस, संघर्ष, आत्मखोज और सच्चाई की ताकत हर मूवी के अंदर आपको दिखाई देती है। और ये मूवी डेडिकेटेड बनाई जाती है बच्चों को ध्यान में रखते हुए। फिल्म में जादू से ज़्यादा इंसानियत, प्रकृति का सम्मान और समाज की सच्चाई को बारीकी से दिखाया जाता है। इस पोस्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। और अगेन मेरा आपसे वही एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये गिबली आर्ट हमारी दुनिया के लिए वरदान साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप? आपको क्या लगता है? थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।